हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 जून की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो है 17-16 जो भी हो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेट से मिल रही है, कहीं मैं गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहा था। बस 1-2 दिन में हम जो है सीक्वेंस में आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं पहला न्यूज़ की हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है G7 की बैठक में जो है शामिल हुए हैं। यह जो है G7 बैठक जो है कहाँ आयोजित हो रहा है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यह जो है कनाडा में हो रहा है। कनाडा में कौन सी जगह में हो रहा है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कनासिकस, ठीक है। इसको जो है आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं जब आप नोट्स बनाते हो, या फिर जो भी हो आप पढ़ते हो, तो आप जो इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसे जो है GS2 से जो रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से जो है पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो है यात्रा करने की जो है मुख्य वजह क्या है, मुख्य बिंदु की हम बात करते हैं तो क्या क्या देखने के लिए मिलता है। पहला देखने के लिए यह मिला है कि वैश्विक मुद्दा पर जो है चर्चा होगी। ठीक है, चर्चा हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ पर जो है विचार किया जाएगा। ग्लोबल साउथ एक तरह से हम बात करते हैं कि अल्प विकसित देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ग्लोबल साउथ की जो है हम किस कैटेगरी में माप सकते हैं। जैसे कि जो हमारा जो है 0 डिग्री यानी कि जो है विषुवत रेखा है, तो हम कौन सी एरिया को जो है अल्प विकसित मानते हैं। ग्लोबल साउथ कौन सी एरिया आ गया, फिर ग्लोबल नॉर्थ जो है कौन सी एरिया है, आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनको जो है ये चीज़ मालूम है। नहीं मालूम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें नहीं मालूम है, हम ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कूटनीतिक तरीके से जो है अन्य विवादों का जो है समाधान करने पर जो है विचार किया जाएगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इजराइल की जो है युद्ध हो रही, युद्ध देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यूक्रेन रूस का देखने के लिए मिला था। भाई हमारे अपनी ही कंट्री में हम बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ जो है एक तरह से जो है युद्ध की स्थिति हो ही गई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो इन सभी मुद्दे जितने भी मतलब कि जो विचार विमर्श करने की अगर एक प्रावधान आता है, तो उस प्रावधान में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कूटनीतिक तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके से जो है हम उस चीज़ को जो है निदान कर सकते हैं। ये भारत के जो है एक तरह से देखा जाए तो यह नीति जो है हमेशा से ही रहता है। डिप्लोमेटिक तरीके से जो है एक तरह से जो कोई भी विवाद की जो है समाधान करना हो, तो भारत हमेशा तटस्थ रहता है कि हाँ भैया डिप्लोमेटिक तरीके से ही जो है करेंगे। जैसे कि यूएनए में जो है यूक्रेन और रूस के संदर्भ में अगर वोटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है देखा गया था कि जो है डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो लोग जो है मतलब कि जो इंडिया की तरफ से जो है काम निर्णय लिया गया था। बात करते हैं कि अब G7 समिट जो है 2025 की जो है क्या क्या था, तो इसके बारे में ही हमें जानकारी जानना चाहिए। ये जो है आप जो है जीएस सॉरी मेंस के पॉइंट से जो है रेफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए तो वहाँ भी जो आप जो है इस चीज़ के बारे में जो है बोल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि G7 समिट 2025 जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, तो मार्क कार्नी नाम है। तो उनके द्वारा जो इसकी जो है अध्यक्षता किया गया था। G7 समिट 2025 की हम बात करते हैं, अगर थीम की हम बात करते हैं, तो 3 मुख्य स्तंभों पर जो है आधारित है। जिसमें हम बात करते हैं कि दुनिया भर में जो है समुदाय की जो है सुरक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा, निर्माण और डिजिटल परिवर्तन को जो है गति देना, भविष्य की जो है साझेदारी को जो है सुरक्षित करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो G7 समिट 2025 जो हुआ है 18 जून की, इसकी जो है 3 मुख्य स्तंभ के बारे में देख लिए। ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपका इम्पोर्टेंट है। आप जो है मेंस के पॉइंट से अगर कहीं भी आ रहा है कोटेशन के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रो के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत और कनाडा के संबंध के ऊपर जो है एक तरह से जो है दिखा सकते हैं, या फिर भारत और G7 के अन्य देशों के साथ जो है एक तरह से जो है हमारा क्या संबंध है, उस चीज़ के बारे में जो है दिखा सकते हैं। हालांकि हम बात करते हैं कि भारत जो है G7 का जो है मेंबर्स नहीं है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है। एक तरह से हम बात करते हैं इन्विटेशन के तौर पर, यानी कि ऑब्जर्वर के तौर पर जो है भारत को जो है आमंत्रित जो है किया गया है। बताया जाता है कि G7 की हम बात करते हैं तो 1975 में जो है G7 के तौर पर जो है बैठक हुआ था।
ठीक है। और हम बात करते हैं कि जो G7 कंट्री में जो है 7 मेंबर्स जो हैं, 7 मेंबर्स की अगर बात किया जाए तो दुनिया भर में हम बात करते हैं जो 40% जो है वैश्विक जीडीपी जो है कवर अप करता है। यानी कि जो है 7 देश कौन-कौन सा ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें जितने भी कंट्री शामिल है उन सभी कंट्री का अगर एक तरह से देखा जाए रेशियो क्या है, तो जो दुनिया भर में जो है 40% जो है ग्लोबल जीडीपी को जो है कवर अप करता है। तो समझ सकते हैं कि G7 जो है कितना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। वही हम बात करते हैं तो इसकी सदस्यता की हम बात करते हैं, तो कौन-कौन से इसके G7 के मेंबर्स है, तो फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया। सभी लोग को जानकारी होनी चाहिए कि यूएस किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम हो गया। ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग हमें जो है एक तरह से जो है कमेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। कनाडा हो गया, इटली हो गया। इटली की कौन सी प्रधानमंत्री हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। हम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि इटली के जो प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जापान है और जर्मनी है। बताया जाता है कि G7 में क्या हुआ था कि पहले जो है G7 में जो है रसिया भी जो है शामिल था, जिसको क्या काम कर दिया 2014 में जो जब क्रीमिया का पर आक्रमण क्रीमिया को जो है आक्रमण किया गया रसिया की तरफ से 2014 में जो है, तो उस समय जो है इसको जो है बाहर कर दिया गया, ठीक है। किसको, तो रूस को। अब हम बात करते हैं सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करते हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं उनको एक तरह से हम बात करते हैं जो परमाणु कार्यक्रम को जो है आधुनिकीकरण पर जो है विचार किया गया है, आधुनिकीकरण जो है किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर जो है बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो सिपरी क्या है हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। और इसके द्वारा यह बताया गया है कि जो देश भर में हम बात करते हैं पूरे विश्व भर में जो है 9 ऐसे परमाणु संपन्न देश हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 2 सवाल आपको मिल जाता है। जब आप मेंस की क्वेश्चन देखते हैं तो इसी तरह क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, जो कि एक तरह से ना खंड खंड में उसको जो है तोड़ कर हमें जो है मेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार ये तो आप एक अलग खंड निकाल दिया, 9 परमाणु संपन्न देश के जो है परमाणु कार्यक्रम को जो है आधुनिकीकरण किया गया, यानी कि 9 जो परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं वो सभी देशों जो है जो परमाणु हथियार के जो कार्यक्रम है उनको जो एक तरह से जो मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो आधुनिकीकरण जो है किया है। आपको एक-एक चीज़ और एक-एक चीज़ को जो तोड़ के समझना पड़ेगा, तभी आप जो है मेंस की जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं, फिर या फिर यूपीएससी के लिए जो आप जो है डिज़र्व कर पाते हैं। नहीं तो फिर आप ना वो वाली बात हो जाती है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं और फिर हमें कुछ अचीवमेंट ना हो, तो फिर 2 साल 3 साल निकल जाने के बाद पता चलता है कि हमारी क्या वीकनेस पॉइंट थी। तो हर एक-एक चीज़ को जो है बारीकी से अध्ययन करने की हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये तो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार आया। अब हम बात करते हैं भारत के जो है परमाणु हथियार की जो है क्या स्थिति है और आधुनिकीकरण में जो है कहाँ तक जो है अपनी जो है महत्वाकांक्षा जो है पूर्ति किया है। बात करते हैं कि भारत की जो है परमाणु का जो आधुनिकीकरण की हम बात करते हैं, तो भारत जो एक तरह से देखा जाता है परमाणु भंडार को जो है बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो परमाणु डिलीवरी प्रणाली को जो है एक तरह से जो है भारत जो है विकसित किया है। आप इसे मेंस के पॉइंट से जो है लिख सकते हैं। बात करते हैं कैनिस्टर युक्त मिसाइलें जो है विकसित किया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो इसे जो कहीं प्रीलिम्स में जो है पूछा जा सकता है कि जो कैनिस्टर युक्त मिसाइल क्या होता है। कैनिस्टर युक्त मिसाइल वैसे मिसाइल होते हैं या फिर वैसे हथियार होते हैं जिन्हें जो है युद्ध के समय जो है क्या किया जाता है, तैयार की स्थिति में जो है रखा जाता है, ठीक है। आप जो इसे जो अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप इसे जो अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो कैनिस्टर युक्त मिसाइल वैसे मिसाइल होते हैं कि जिन्हें जो क्या होता है जब युद्ध की समय आती है या फिर युद्ध की स्थिति में जो है इसको जो है तैयार जो है रखा जाता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। सिपरी के बारे में जो है थोड़ा आप जो है गूगल कर लीजिएगा, हम इसे पढ़ा चुके हैं और ठीक है, मतलब कि स्विट्ज़रलैंड मतलब हाँ, पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप इसे थोड़ा ना गूगल कर लीजिएगा, इसके लिए हम सॉरी चाह रहे हैं, मेंशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बिहार सरकार का जो एक प्रस्ताव को जो है कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो है मंजूरी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है
बिहार में जो है 6 न्यू एयरपोर्ट को जो है विकसित किया जाएगा। जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए जो यह जो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेंस के पॉइंट से भी और एक तरह से देखा जाए तो प्रीलिम्स के हिसाब से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है कि एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 6 न्यू एयरपोर्ट की जो है मतलब कि जो है विकास किया जाएगा, वो भी कहाँ किया जाएगा तो बिहार में किया जाएगा। और यह जो है उड़ान योजना के तहत जो किया जाएगा। उड़ान योजना क्या है? पूरे देश की जो है आम नागरिक, ठीक है, तो उसी के तहत जो किया जाएगा। कौन 6 ऐसे शहर हैं जिसमें हम बात करते हैं, मधुबनी देख लेते हैं, मुंगेर हो गए, बीरपुर हो गए, वाल्मीकि नगर हो गए, सहरसा हो गए और मुजफ्फरपुर हो गए। तो इन 6 जगह में जो है एक तरह से देखा जाए तो न्यू एयरपोर्ट का जो है विकास जो है किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज शक्ति जो है भारत एवं फ्रांस के बीच जो है हाल फिलहाल में जो है देखने के लिए जो है मिला है। वही हम बात करते हैं कि अग्निवीर स्कीम की हम बात करते हैं, तो अग्निवीर स्कीम जो है 14 जून 2022 को जो है शुरुआत किया गया था और यह जो है 4 साल के लिए था, ठीक है। तो इसकी जो है पहली बैच की जो है रिटायरमेंट की जो है एक तरह से जो है प्रस्ताव आया है, जिसमें यह प्रावधान था कि अग्निवीर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अग्निवीर के बारे में क्या था कि 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा और उसमें से 25% ऐसे लोग हैं जिसको जो प्रमोशन देके इंडियन आर्मी वगैरह में जो है शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है अग्निवीर के जो युवा हैं उनको जो है एक तरह से जो आरक्षण का प्रावधान देते हैं। बहुत सारी स्कीम वगैरह भी जो है अग्निवीर के संदर्भ में जो है लाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मतलब कि जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है एक तरह से हम बात करते हैं जो अग्निवीर की जो हमारी सेना है उनको अगर हम बात करते हैं कि अगर रिटायरमेंट हो रही है तो उनके लिए जो है कुछ जो है कुशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट का जो एक तरह से जो है प्रोग्राम के बारे में जो है विचार विमर्श किया जा रहा था। यही इसी के संदर्भ में जो है एक तरह से देखा जाए तो यह जो है न्यूज़ में था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ, एक और न्यूज़ है कि जब किसी कंपनी के अधिकारी जो है, ठीक है, किसी चीज़ की अगर जानकारी प्राप्त करके अगर उसका जो है गलत जानकारी को प्राप्त करके अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो एक तरह से जो है फ्रंट रनिंग कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर उस जानकारी को इधर-उधर शेयर करते हैं तो उसे जो है इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जानकारी प्राप्त करके जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है फ्रंट रनिंग कहा जाता है। लेकिन जब जानकारी को मतलब कि जो है प्राप्त करके उसको जो है इधर से सेल किया जाता है तो उससे जो इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे कि किसी कंपनी की जो है पहले हम बात करते हैं कि कंपनी को उछाल आने वाली है, क्या करने वाली है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में अगर पहले से किसी कंपनी के अधिकारी अगर जान लेते हैं और उसके साथ जो है सेल वगैरह करते हैं तो इस तरह से मान सकते हैं कि वो जो इनसाइडर ट्रेडिंग किए हैं। लेकिन जानकारी को जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है फ्रंट रनिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक लोग आप लोगों ने समझ चुके होंगे। तो हमारे जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है 18 जून की वो यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे 19 जून से, ठीक है, जिसका हमने ऑलरेडी जो है वीडियो मतलब कि नोट्स बना चुके हैं, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।